कभी सोचा है कि वो किराया जो हर महीने जेब से जाता है वो असल में बिजनेस के लिए एक संपत्ति, एक एसेट भी बन सकता है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? तो चलिए आज प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग रेंट के इसी दिलचस्प फर्क को समझते हैं। तो सवाल यही उठता है कि किराया, जिसे हम सब एक सीधा साधा खर्चा मानते हैं, वो बिजनेस की बैलेंस शीट पर एक तरफ संपत्ति और दूसरी तरफ एक दायित्व यानी लायबिलिटी आखिर कैसे बन जाता है। चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। ठीक है, तो इस पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले समझते हैं प्रीपेड रेंट को। पहला सवाल तो यही है कि आखिर एडवांस में चुकाया गया किराया एक संपत्ति कैसे हो सकता है? बहुत आसान है। प्रीपेड रेंट जैसा नाम से ही साफ है, वो किराया है जो एडवांस में दे दिया गया है। अब सोचिए, पेमेंट तो हो गई लेकिन उस जगह का इस्तेमाल अभी नहीं किया है, आने वाले समय में करना है। इसीलिए अकाउंटिंग की दुनिया में इसे एक करंट एसेट माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक फ्यूचर बेनिफिट है जिसके लिए पेमेंट पहले ही हो चुकी है। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए रिया की एक बेकरी है। उसने क्या किया? जनवरी में ही आगे के 3 महीनों का किराया यानी 30,000 रुपये एडवांस में दे दिया। अब ये 30,000 रुपये उसकी कंपनी की बुक्स में एक एसेट के रूप में रिकॉर्ड हो जाएंगे। फिर जैसे जैसे महीने बीतेंगे, जनवरी के अंत में 10,000 इस एसेट से निकलकर खर्च बन जाएगा, फिर फरवरी के अंत में और इसी तरह आगे। बिल्कुल आसान, जैसे मोबाइल का प्रीपेड प्लान होता है ना, पहले रिचार्ज करो फिर महीने भर इस्तेमाल करो। ओके, प्रीपेड रेंट तो समझ आ गया। अब चलिए सिक्के को पलटते हैं और दूसरी तरफ देखते हैं। अगर प्रीपेड रेंट एक एसेट है तो आखिर आउटस्टैंडिंग रेंट क्या है? बिल्कुल, ये है एक लायबिलिटी यानी एक दायित्व। तो आउटस्टैंडिंग रेंट ठीक इसका उल्टा है। यहाँ सर्विस का फायदा पहले ही उठा लिया गया है, मतलब जगह इस्तेमाल हो चुकी है लेकिन पेमेंट अभी तक नहीं हुई है। ये एक तरह का बोझ है, एक कर्जा है जिसे चुकाना बाकी है। वापस चलते हैं रिया की बेकरी पर। इस बार सिचुएशन थोड़ी अलग है। रिया ने जनवरी का पूरा महीना अपनी दुकान इस्तेमाल की, लेकिन उसने तय किया कि किराया वो फरवरी की 5 तारीख को देगी। तो 31 जनवरी को उसकी बुक्स में ये 10,000 रुपये एक आउटस्टैंडिंग रेंट लायबिलिटी के तौर पर दिखेंगे। सिंपल, ये बिल्कुल एक पोस्टपेड फोन प्लान है। पहले इस्तेमाल करो, बाद में भुगतान करो। हाँ, बस भुगतान करना भूलना नहीं। तो अब हमने प्रीपेड रेंट भी समझ लिया और आउटस्टैंडिंग रेंट भी। दोनों कॉन्सेप्ट अब साफ हैं। तो अब समय आ गया है उस शुरुआती पहेली को सुलझाने का। चलिए दोनों को एक साथ आमने सामने रखते हैं और देखते हैं कि मुख्य अंतर क्या है। देखिए, पूरा खेल बस टाइमिंग का है। सवाल बस इतना सा है कि पेमेंट पहले हुई या सर्विस। अगर पेमेंट हो गई है और सर्विस मिलनी बाकी है तो वो एक एसेट है यानी प्रीपेड रेंट। और अगर सर्विस मिल चुकी है और पेमेंट देनी बाकी है तो वो एक लायबिलिटी है यानी आउटस्टैंडिंग रेंट। बस इतना। ये टेबल देखिए, इससे सब कुछ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। पहला पॉइंट, मतलब प्रीपेड का मतलब एडवांस में दे दिया, आउटस्टैंडिंग का मतलब ड्यू है पर दिया नहीं। फिर आता है नेचर, एक करंट एसेट है, दूसरा करंट लायबिलिटी। और इसका सबसे बड़ा असर कहाँ पड़ता है? बैलेंस शीट पर। एक जाता है एसेट साइड पर, दूसरा लायबिलिटी साइड पर। और यही इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर या बैंक जब किसी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ देखता है तो वो इसी बैलेंस शीट को देखता है। एक तरफ आपकी ताकत यानी एसेट्स और दूसरी तरफ आपकी जिम्मेदारियां यानी लायबिलिटीज। अब आप सोच रहे होंगे कि यार इतनी डिटेल में जाने की क्या जरूरत है, किराया तो किराया है, दे ही देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। अकाउंटिंग में ये छोटा सा फर्क आपके बिजनेस की पूरी तस्वीर बदल सकता है। इसका असर बहुत गहरा होता है। सबसे पहली बात, इससे बिजनेस का सही प्रॉफिट या लॉस निकलता है। सोचकर देखिए, अगर आपने एडवांस में 6 महीने का किराया दे दिया है पर उसे एक ही महीने में खर्च दिखा दिया तो उस महीने में आपको लॉस दिखेगा, जो कि सच नहीं है। या इसका उल्टा सोचिए, आप किराया देते ही नहीं जा रहे हैं तो आपको लगेगा कि बिजनेस बहुत प्रॉफिट में है, लेकिन अचानक से जब मकान मालिक पूरा पैसा मांगेगा तब कैश फ्लो की प्रॉब्लम आ जाएगी। इसीलिए बिजनेस की ट्रू एंड फेयर पिक्चर के लिए ये जरूरी है। सही अकाउंटिंग से ही आप आगे के लिए सही फाइनेंशियल डिसीजन ले पाते हैं। तो अब जब ये सब पता चल गया है, एक बार अपने अकाउंटिंग बुक्स को जरूर चेक कीजिए। देखिए कहीं कोई प्रीपेड रेंट एक छिपी हुई संपत्ति की तरह तो नहीं बैठा, या फिर कोई आउटस्टैंडिंग रेंट एक अनदेखा बोझ तो नहीं बना हुआ है।
हमेशा याद रखिए, अकाउंटिंग सिर्फ नंबर जोड़ना घटाना नहीं है, ये आपके बिजनेस की कहानी बताती है। और जब बात किराए की हो तो ये पक्का करना जरूरी है कि आप सही कहानी बता रहे हैं।